जय हिंद। मैं अमित आर्या पीसीएस मेगर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज से एक नया सेशन स्टार्ट कर रहा हूं जो कि करंट अफेयर है 2020 के लिए। ठीक है ना। आप सभी को पता होगा, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यूडेटेरिया का नाम तो आपने अच्छे से सुना होगा। ठीक है ना। तो ये एक वार्षिकांक जो हमारे प्रवीण सर हैं वो लाए हैं। ठीक है ना। तो आज लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 1। आराम से देखिए, इसमें टोटली आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अगर आप टोटल 25 सेट है, ठीक है ना, और 25 सेट को मैं लगभग 12 से 15 दिन में कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है। सुबह में एक सेट और शाम में एक सेट लेकर चलूंगा। ठीक है। आपको सुबह में एक सेट मिलेगा और शाम में एक सेट मिलेगा। कैसे? तो देखिए, ऐसा है कि अगर मान लीजिए तबीयत खराब होता है तो क्या होता है कि सुबह एक गोली, शाम एक गोली। तो उसी तरीका से आपको डेली एक सुबह में और एक शाम में, ठीक है ना। टोटली यदि आप 1250 क्वेश्चन अगर कर ले रहे हैं तो पूरा एक साल का कवर हो जाएगा आपका। तो इसमें से डेफिनेटली 20 प्लस जो है एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। आप इसका मतलब क्या है ना कि मैं गारंटी लेता हूं कि पूछे ही जाएंगे। और पिछले साल भी सर के इस वार्षिकांक से क्वेश्चन टोटली 17 से 18 क्वेश्चन देखने को मिला था, बीपीएससी में भी और दरोगा में भी। ठीक है ना। तो चलिए, ज़्यादा हम बकवास नहीं करते हैं, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझिएगा और ध्यान से कोशिश, अगर आप पढ़े होंगे तो इसका आंसर आप भी बताइएगा। ठीक है ना। मन में ही रखिएगा। पहला क्वेश्चन है, कुपोषण की समस्या दूर करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में बनाने की घोषणा की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सितंबर 2020 को। देखिए कितना करंट है, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसका संबंध है। तो ये ऑप्शन 4 है, चारों में से आपका राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। सिविल सेवकों से ये दिया गया था मिशन कर्मयोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दे दी है? तो सी इज द राइट आंसर। 5 भाषाओं को क्या कर दी गई है? मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो 4 का राइट आंसर आपका है बी, HP, हिमाचल प्रदेश। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम, ध्यान रखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? तो 5 का राइट आंसर आपका है सी, हरियाणा को सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की मृत्यु के बाद किसे उनके स्थान पर कार्यभार सौंपने का प्रयास किया गया, मतलब कार्यभार जो है सौंपा गया है? तो 6 का राइट आंसर आपका है ए इज द राइट आंसर, आनंदी बेन पटेल को सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला डेल्टा रेटिंग 2020 के तहत किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी, बीजापुर को आपको देखने को मिला है, इस राज्य को। नेक्स्ट है, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डी इज द राइट आंसर, जेन कैस्टेक्स जो है, कैस्टेक्स जो है उन्हें नियुक्त किया गया फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझिएगा, हो सके तो आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है ना। हाल ही में भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है वो बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। तो 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। ये जो है शिक्षा पर जीडीपी का 8% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, ये यहाँ गलत है। ऐसे सही क्या है देख लेते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय किया गया है, ये सही है। दूसरा है के कस्तूरी रंगन समिति का
की सिफारिश पर नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी गई है, मिली है, वो भी सही है। स्कूल में 10+2 यानी कि 10+2 के स्थान पर 5 साल, 3 साल, 3 साल और 4 साल के फॉर्मेट को अपनाया गया है। ठीक है ना। यदि आप शिक्षा नीति अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उसे जाकर शिक्षा नीति को बढ़िया से समझिए। ठीक है ना। उसके बाद उससे एक प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे, डेफिनेटली पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामीबिया से अफ्रीकी चीता को भारत में पुनर्वास जो है हेतु मंजूरी प्रदान की गई है। भारत के किस वन्य जीव अभयारण्य में इस चीतों को रखा गया है, बताइए। तो 10 का आपका सी हो जाएगा, कुनू पालपुरी अभयारण्य में जो देखने को यहाँ पे रखा गया है। नेक्स्ट है, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है। 11 का राइट आंसर उर्जित पटेल है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बढ़िया समझिएगा, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। क्या है कि चाबहार रेलवे परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो डी इज द राइट आंसर। आपका क्या आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3 दोनों आपका यहाँ सही है। तो यह भारत, अफगानिस्तान, ईरान के मध्य त्रिपक्षीय समझौता का हिस्सा था। उसके बाद क्या है कि वर्ष 2016 में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये भी सही है और ये भी सही है। और अगला है आपके, इसके तहत 628 किलोमीटर लंबी चाबहार जहेदान लाइन के लिए ट्रैक बिछाई जाएगी। तो ये आपका राइट आंसर ABC यानी कि 1, 2, 3 हो जाएगा। आजाद पटन और कोहाला जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण को लेकर कितने दो देशों के मध्य हस्ताक्षर हुए हैं। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी, चीन और पाकिस्तान के बीच में हस्ताक्षर देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनिया गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में किस भारतीय को शामिल करने हेतु नामित किया है। तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, अर्चना सोरेंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत ने सक्तेंग वन्य जीव अभयारण्य में सड़क निर्माण को लेकर प्रस्ताव रखा है। यह अभयारण्य जो है कहाँ पे स्थित है। तो 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा, भूटान के पूर्वी क्षेत्र में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, हाल ही में चर्चा में रहा हागिया सोफिया संग्रहालय जिले मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, किस देश में स्थित है। डी इज द राइट आंसर, तुर्की में यह स्थित है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को जैविक प्रदेश बनाने के लिए मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी कि MODI योजना की शुरुआत की गई है। सी इज द राइट आंसर, लद्दाख में MOD योजना की शुरुआत की गई है। राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। 18 का राइट आंसर डी, इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा। वरुण नौसैनिक अभ्यारण्य किन दो देशों के मध्य होने वाला युद्धाभ्यास है, अब बताइएगा। बी इज द राइट आंसर, भारत और फ्रांस के बीच होने वाला वरुण जो है नौसैनिक अभ्यास है, आपको पता होना चाहिए। दिसंबर 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 2019 में मतलब 19 से किसे सम्मानित किया गया है। तो 20 का राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा सी, अक्कीतम अच्युतन को यह ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दिया गया। दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन नाम बदलकर क्या रखा गया है। डी इज राइट आंसर, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन जो है नाम रख दिया गया है। ईज ऑफ डूइंग
बिजनेस। ठीक है ना, ये आपको 22 का राइट आंसर हो जाएगा। ए वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? डी इज द राइट आंसर, 29 जुलाई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमान की खरीदारी हेतु समझौता किया। राफेल विमान का निर्माण कंपनी कौन है? यानी कि राफेल जो है बनाया गया, तो उस कंपनी का नाम बताइए। सी इज द राइट आंसर, डसॉल्ट जो है कंपनी का नाम है, जो फ्रांस का है, वो जो है राफेल विमान बनाया था। हाल ही में सोनभद्र में 3000 टन स्वर्ण भंडार का खोज किया गया है। सोनभद्र जो है किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। डी इज द राइट आंसर। स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने हेतु किस संस्था द्वारा संचालित STARS कार्यक्रम को भारत में भी लागू किया गया है? तो बी इज द राइट आंसर, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन वर्ष 2021 में कहाँ किया जाएगा? सी इज द राइट आंसर, पुणे में। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बिहार दरोगा हो, NTPC हो, या LDC SSC हो, चाहे BPSC के लिए हो, ठीक है ना, या ESI हो, या बिहार दरोगा का मेंस एग्जाम हो, चाहे BSSC हो या सचिवालय हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जारी सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत भारत में इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार माना गया है? 28 का राइट आंसर ये हो जाएगा अनुच्छेद 19 में। एशीम पोर्टल, ASEEM पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? सी इज द राइट आंसर, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जो है विकसित किया जाता है। चर्चा में रहे IMB जयन का संबंध किस खेल से आप बताएंगे? जी हाँ, ए इज द राइट आंसर, फुटबॉल से संबंधित है। आप अपने मन में आंसर दीजिए। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता है तो आप सीख जाएंगे और जान जाएंगे। 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस का थीम बताएंगे आप सब। सी इज द राइट आंसर, जल और जलवायु में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है? 32 का राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, मणिपुर को। एक मिनट, इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, इसका राइट आंसर बी होगा। अगर आप सबको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए और आंसर कि बी होगा या सी होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में ये देखने को मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस क्षेत्र को 1000 दिन में भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक स्थापित करने की घोषणा कर दिया गया है? तो बी इज द राइट आंसर, लक्षद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया है? 34 का राइट आंसर, डी है, रक्षा मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस देश के समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण वहां पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा किया गया है? 35 का राइट आंसर है सी, मॉरिशस। ठीक है ना, जो आपातकाल घोषित कर दिया गया है रिसाव के कारण, जो तेल जो है रिसाव होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल UAE शांति समझौता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए 4 ऑप्शन है, 36 का राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा सी, 1 और 2। जैसे इजराइल से समझौता करने वाला UAE पहला खाड़ी देश बना है, ये सही है। इसे अब्राहम समझौता भी कहा जाता है, ये भी सही है। सॉरी ये गलत है, अब्राहम समझौता नहीं कहेंगे। इजराइल तथा जॉर्डन के बीच स्थित वेस्ट बैंक पर इजराइल की
अधिकार प्राप्त हो गया, ये सही है। तो 1 और 3 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण किसे नियुक्त किया गया है? 37 का राइट आंसर सी, गिरीश चंद्र मुर्मू को जो है भारत का नियंत्रण एवं महालेख परीक्षण नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में 600 विकेट लेने वाला पहला तेज गेंदबाज कौन बन गया है? बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ए, जेम्स एंडरसन। ठीक है ना, एंडरसन जो है वो 600 विकेट लेने वाला पहले तेज गेंदबाज बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के प्रसिद्ध मंडोली केला, हरमल मिर्च एवं खेज मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है? डी इज राइट आंसर, गोवा को। पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस राज्य में ग्रीन एजी प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? बी इज द राइट आंसर, मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव जो है, नुआखाई फसल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ए इज द राइट आंसर, उड़ीसा में देखने को मिला है। केरल सरकार द्वारा पहली बार समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है, जिसका नाम क्या रखा गया है? प्रतीक्षा रखा गया है। डी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। 43 का राइट आंसर आपके सामने है, बी इज द राइट आंसर, 10 अगस्त को। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने यूट्यूब चैनल, अपने प्यारे यूट्यूब चैनल PCS मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा लग रहा है वीडियो तो एकदम थम्स अप कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ, डेली सुबह में शाम में, आज 1 अक्टूबर है, सुबह में नहीं मिला, शाम मिला, तो सुबह शाम आपको डेली ये 50 क्वेश्चन का सेट डेली मिलेगा। 12 दिन में सेट कंप्लीट हो जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। 12 तारीख तक ये सेट कंप्लीट, और जितना हो सके रिपीट कीजिए, और जितना हो सके शेयर जरूर कीजिए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से बताइए वो कौन से शामिल नहीं है 4 ऑप्शन में से? डी इज द राइट आंसर, जसप्रीत बुमराह जो है, ये कहां से होगा? यहाँ पे मरियप्पन टी जो है ये है। ठीक है, मनिका बन्ना बत्रा है, वो भी है। विनय फोगाट ये भी है, लेकिन जसप्रीत बुमराह जो क्या बोलते हैं ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? सी इज द राइट आंसर, इजराइल के साथ जो है समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक सियासत में दस्यता के लेखक कौन है? ए इज द राइट आंसर, विजय कुमार चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अर्जुन पुरस्कार 2020 सम्मानित व्यक्ति संबंध कौन सा सत्य नहीं है? यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें से आप राइट आंसर बताइए कि इसमें से कौन नहीं है सम्मिलित। 47 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दीप्ति शर्मा जो है हॉकी से संबंधित नहीं है। बाद बाकी ईशान शर्मा क्रिकेट से, ये सही है, आपको पता है, तेज गेंदबाज है। मनु भाकर शूटिंग से आपको पता भी होगा। सुयश यादव जो है पैरा तैराकी से, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बिहार के किस जिले में नए एम्स की स्थापना की मंजूरी दी गई है? ए इज द राइट आंसर, दरभंगा। याद रखना है, दरभंगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान कैमा है? बताइए भारत का कैमा स्थान है? बी इज द राइट आंसर, ऊपर से द्वितीय, यानी कि ऊपर से द्वितीय स्थान है। नेक्स्ट, प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली की जांच हेतु किसके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा, ठीक है, स्पैरो पोर्टल की शुरुआत की गई थी? लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बी इज द राइट आंसर, जम्मू एंड कश्मीर। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है ना। और यदि आप BPSC, बिहार SI
या ईएसआई या बिहार एसएससी एनटीपीसी एसएससी रेलवे सबका अगर तैयारी कर रहे हैं तो बात मानिए, रामबाण है, आप इसको पढ़िए, ठीक है ना। सुबह शाम उठौना बना दिए हैं, जैसे दबा लेते हैं उसा ही, ठीक है ना। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।